वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र जीवन को जीने का ढंग है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। सारे जीवित जगत में, इस जीवित प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ऐसा चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली हुई है और कोई भी ऐसा चुनाव नहीं कर पाता। जैसे हाथी है, उसे जंगल में रहना है तो जंगल में एक नियमित एरिया में उसे रहना पड़ेगा। शेर को शिकार करना है तो उसको शिकार कर कर ही अपना भोजन प्राप्त करना है। किंतु मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जीने का ढंग चुन सकता है कि उसे एक फ्लैट में रहना है, एक मकान में रहना है, एक घर में रहना है, एक आलीशान महल में रहना है, किस में रहना है, इसका चुनाव मनुष्य स्वयं करेगा। प्रतिष्ठान में एक बहुत ही पुराने व्यापारी जो काफ़ी समय से आ रहे हैं और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, एक बार अचानक ही बहुत जल्दी में उन्हें एक नया रेडीमेड बना बनाया मकान खरीद लिया, क्योंकि शायद वो जो बेच रहे थे मकान वह विदेश जा रहे थे और मैं भी दिल्ली में उपलब्ध नहीं था, इसलिए मेरे से संपर्क नहीं कर पाए। तो उन्होंने खरीद लिया, किंतु उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। खरीदने के बाद ये प्लॉट, ये जो मकान था, ये गुड़गांव में था। उन्होंने मेरे को मकान के निरीक्षण हेतु बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मकान ये नॉर्थ और वेस्ट दिशा में इसका मुख्य गेट था और साउथ और ईस्ट इसके पीछे पड़ते थे, लास्ट में बैक साइड पे। ईश्वर की कृपा से बैक साइड पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क भी था और खुला स्थान था। अब मकान में जो बना हुआ था, जहाँ पे ब्रह्म स्थान था, ब्रह्म स्थान के चारों तरफ बीच में मध्य में स्थान छोड़कर एक तरफ टॉयलेट और बाथरूम, दूसरी तरफ किचन और ओपन शाफ्ट छोड़ी हुई थी। किंतु जैसे हम लोगों की मेंटालिटी होती है, मनुष्य चाहता है अधिक से अधिक बटोरना, अधिक से अधिक पर कब्जा करना, अधिक से अधिक फैलना। वही शायद पूर्व मकान मालिक ने ऐसा ही किया। उन्होंने शाफ्ट तो बना दी, किंतु ऊपर एक
आर्टिफिशियल फ्लोर डाल दी, एक सीलिंग डाल दी और उसे बंद कर दिया और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर से उसे खुला छोड़ दिया। अब जो ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधी उस शाफ्ट से नीचे तक आ रही थी और सारी फ्लोर्स पर, तीनों मंजिलों पर बह रही थी, वह वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक ही ब्लॉक हो गई। अब जब इनका स्थान देखा तो स्थान ने मुझे ऐसा बताया, ऐसे लक्षण दिखे जिसमें यह दर्शाया जाता था, जो स्पष्ट कह रहे थे कि यहाँ पर परिवार के सदस्यों की असमय मृत्यु हो चुकी है और इस मकान को बेचकर वह जब विदेश में गए हैं तो उन्हें व्यापारिक घाटा हुआ है, उस कारण से उसको कवर अप करने के लिए मकान बेचा गया है। अब ये जो व्यापारी थे जिन्होंने यह मकान खरीदा, जो हमारे पुराने शिष्य हैं, उन्होंने इस मकान में अपने परिवार के अनुरूप वास्तुशास्त्र सिद्धांतों को लागू करने का आग्रह किया। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर एक भाई का परिवार, फर्स्ट फ्लोर पर दूसरे भाई का परिवार और सेकंड फ्लोर पर उन्होंने सब परिवार के लिए खाली स्थान को छोड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने ऐसा चयन किया। अब यहाँ पर जो किचन थी यह बिल्कुल ही बहुत ही गलत स्थान पर थी। किचन के कारण बहुत से नुकसान हो सकते थे, जीवन के, धन के, समृद्धि के और दिमाग पर भी ये बुरा असर डाल सकती थी। इसलिए किचन को वहाँ से हटा दिया गया और जो शाफ्ट को बंद कर दिया गया था उस शाफ्ट को खोल दिया गया और छत के ऊपर एक ऐसा आकार बना दिया गया उस शाफ्ट के बाद, उसके मुहाने पर, जिससे कि ऊर्जा शक्ति बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उसमें निरंतर बहती रहे, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले जो दोष हैं उन दोषों को दूर कर दिया जाए। इस मकान के हर एक कमरे में आर्क बनाई हुई थी, आर्च। कुछ स्थानों से उस आर्च को तोड़ दिया गया क्योंकि आर्च जो है यह बहुत ही हानिकारक और अशुभ मानी जाती है। ये आने वाली ऊर्जा शक्ति को समाप्त कर देती है, पवित्र ऊर्जा शक्ति को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो यदि न्यूट्रलाइज ही हो गई तो फिर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहा। तो इसलिए उसको वहाँ से कुछ आर्क को हटा दिया गया। इसी प्रकार से टॉयलेट्स भी गलत स्थान पर बने हुए थे और जो सीढ़ियाँ थी जो डुप्लेक्स की तरह जा रही थी, उनके नीचे का स्थान भी टॉयलेट्स के लिए उपयोग में लाया गया था, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा को स्थापित होने का समय और मौका मिल जाता है। उन टॉयलेट्स को भी वहाँ से हटा दिया गया और संपूर्णतः जो भूमिगत उसके पाइप थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और आने का मार्ग, घर में आने का मार्ग मुख्य द्वार से एकदम प्रशस्त कर दिया, खुला कर दिया और मार्ग ऐसा कर दिया कि समृद्धि का वातावरण सदैव उस घर में आता रहे। निश्चित उपाय बताकर उन्हें शुभ मुहूर्त पर गृह प्रवेश का आश्वासन देकर मैं वहां से चला आया। अब ये शुभ मुहूर्त पर गृह प्रवेश क्यों करना चाहिए, ऐसा कई लोगों के मन में आता है। शुभ मुहूर्त पर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें समृद्धि मिलती है, अवश्य मिलती है, और हमारी प्रगति की जो स्पीड है, सीमा है, गति जो है वह बढ़ जाती है और यह गति सीमा हमें खुशहाली की तरफ अग्रसर करती है। वो कहा गया है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसलिए हमें हमेशा शुभ मुहूर्त पर शुभ कार्य करने चाहिए। जैसा रावण ने भी अपने मृत्यु पे कहा था कि शुभ कार्य को टालो नहीं और बुरे को करो नहीं। तो इस प्रकार वास्तुशास्त्र की जो परतें हैं ये बिल्कुल उसी समुद्र की तरह हैं जिसमें हम जितना गोता लगाते जाते हैं उतना ज्ञान
के मोती उसमें से निकालते जाते हैं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।